Love you. Iनको sabi ko एक समय धर्मराज ने भगवान को उधर से देखकर कहा, हे त्रिलोकीनाथ, समस्त था। वहाँ से उसने समुद्र के जल से गिरा हुआ एक रमणीय स्थान देखा। उसे देख राजा से मातृवर्ती श्री नामी सूर्य देवी से बोला, हे देखो, यहाँ पर तुम्हारी जनता के लिए नंदनवन को लज्जित करने वाला एक सुंदर बाग लगवाऊंगा। अपनी प्रिया को प्रसन्नार्थ राजा ने बगीचा लगवा दिया। कुछ दिन बाद बाग वृक्षों, लताओं, फल फूलों और रंग बिरंगे बच्चों की चहचहावट अपनी अद्भुत जगह दिखाने लगा। एक बाग में बड़ा भयंकर प्रलय काल के समान एक सूकर आया और उसने सारे बगीचे को नष्ट कर दिया। बहुत से बाग के रक्षक भी मार गिराए। कुछ रक्षक उसके भय से जाते वो अपनी जान बचा राजा के पास पहुँचे। राजा सारा हाल रहा। यह सुन राजा बड़ा कुपित हुआ और सेना से बोला, तुम शीघ्र वहाँ जाकर उस बैठकर सूकर को मार डालो। राजा की आज्ञा पर सेना चल दी और घोड़े पर बैठकर राजा भी चल दिया। चारों ओर से बगीचे को घेर कर राजा ने सैनिकों से कहा कि जिस मार्ग में सूकर निकल कर भाग जाएगा, उस मार्ग का कोई भी रक्षक उसे न मार सकेगा, तो मैं उसका सिर काट डालूंगा। तथा बाग के चारों ओर राजा स्वयं अपना घोड़ा लगाकर खड़ा हो गया। सेवा सुनकर राजा से ही निकल कर भाग गया। राजा बड़ा लज्जित हुआ, घोड़े को चाबुक से मारता हुआ उसका पीछा करने लगा। पीछा करते करते वर्षों की जैन काल निकल जीवों से एक घोर जंगल में पहुँच गया। वहाँ काल समान ही काल शान अर्जुन लता आज के वृक्ष थे। राजा जंगल में चारों ओर देखने लगा। आगे चढ़कर सूकर राजा के सामने आया। राजा ने देखते ही उसके भाला मार दिया। भाले में रखते सूकर ने अपनी शरीर छोड़ दिया। वह सुंदर गंधर्व शरीर धारण कर विमान में बैठ अपने मुख को जाते हुए राजा मंडल से बोला, हे पृथ्वीपति, आपका कल्याण हो, आपने मेरा उद्धार किया है। अब मैं आपको अपने श्राप की कथा सुनाता हूँ। मैं तेरस का नाम का गंधर्व हूँ। एक बार देव में ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। मैं चंचल फुट आज तालों से साथ में सब स्वर में गान कर रहा था कि गाते गाते मेरी ताल बिगड़ गई। इस पर क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने मुझे सुनकर होने का साथ दे दिया। फिर प्रस्थान करने पर उन्होंने कहा कि तेरा उद्धार धर्मात्मा राजा मंगलसेन के हाथों से होगा। अतः मैं अधर्म योनि को छोड़कर अपने गंधर्व स्वरूप को प्राप्त हो गया हूँ। हे राजन, मैं भगवान स्वरूप देवताओं को दुर्लभ चारों पर धर्म अर्थ काम मोक्ष का दाता एक जब बताता हूँ। यह व्रत श्री महालक्ष्मी जीता है। इसके प्रभाव से आप चक्रवर्ती राजा होंगे। अब आप अपनी राजधानी वापस जाइए। नारद जी बोले, हे इस प्रकार यह गंधर्व अंतर्ध्यान हो गया। राजा मंगलसेन अपनी राजधानी से वापस लौटे। विमान में बदल जन्म के लिए एक ब्राह्मण पुत्र अपनी ओर आता नजर पड़ा। राजा वसुवासे उससे बोले, बटन देवता दैत्य गंधर्व अथवा राक्षस इनमें से आप कौन है? मुझे इसका सच बता दो जो आप इस घोर जंगल में आते हैं। यह तो ब्राह्मण को राजा को आशीर्वाद देते हुए बोला, है राजा, मैं आपके ही देश में पैदा हुआ हूँ और आपके साथ साथ ही यहाँ आया हूँ। अतः मुझे यथोचित आज्ञा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे रघुराज, इस प्रकार आप मुझे पूछने पर राजा ने कहा, हे विप्र, तुम्हारा नाम आज से नूतन होगा। अब तुम इसी सरोवर में से ठंडा जल लाओ। राजा की आज्ञा पावा नूतन राजा को एक सुंदर रथ के नीचे बैठकर आप घोड़े पर सवार हो जल की खोज में चल दिए। आगे चलकर उन्होंने रंग बिरंगे पंछी देखे। वहीं पर
वहीं पर चल पड़ा। थोड़ी देर में वह सरोवर के पास पहुँच गया। यह सरोवर बहुत ही रमणीक था। ऐसा प्रतीत होता था कि यहाँ भगवान नारायण का ही निवास स्थान है। सुंदर सुंदर पर्वतों से शोभित चक्रवात आदि पक्षियों से युक्त, तेज हवा से चलने वाली लहरों को शांत करने वाला, मीठे जल वाला महत्यागत की दशा शांत करने वाला कीचड़ जल से परिपूर्ण था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसका घोड़ा कीचड़ में फंस गया। तब वह घोड़े पर से उतर कर सरोवर के चारों ओर देखने लगा। उसने सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से विसर्जित मृग लैनी स्त्रियों को देखा, जो मधुर ध्वनि से मंगलगान करती हुई पूजा कर रही थी। मुंदन अपने दोनों हाथ जोड़ स्त्रियों के पास जाकर विनम्र भाव से बोला, हे माताओं, आप सब बड़ी श्रद्धा पूर्वक इसकी पूजा कर रही हैं, और इसकी क्या विधेयता, क्या फल है, सब मुझे बताएं। नूतन की मधुर वाणी को वे बोली, हे विप्र, भक्तिभाव से श्रद्धा युक्त होकर सुनो। जो भगवती माया प्रकट और शक्ति नाम से प्रसिद्ध है, हम उसी महालक्ष्मी का व्रत कर रही है। उसी व्रत को कथा तुमको भी सुनो। हे ब्राह्मण, यह व्रत भाद्र कृत महीने की शुक्ल पक्ष भादों सुधी अष्टमी राधाष्टमी से आरम्भ होता है। इसलिए प्रातः काल उठकर 16 बार हाथ, पाँव और मुँह धोकर 16 धागों से युक्त एक जोड़ी कलावा लेकर इसमें 16 गांठ लगावे और चमेली के पुष्प, कपूर, धूप आदि सुगंधित पदार्थों से प्रत्येक गांठ की पूजा करे और ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र से 16 बार अभिमंत्रित कर श्री लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें, हे महालक्ष्मी, आप हमें धन धान से पृथ्वी, धर्म, कीर्ति, आयु, यश और शोभा का हाथी, घोड़े, पुत्र दो। हे विप्र, इस प्रकार ध्यान करते हुए इस सूत्र को पुरुष अपने दाहिने अंग में और स्त्री अपने बाएं अंग में धारण कर 16 दीवे के पौधे और अक्षर लेकर कथा सुने। इस प्रकार भादों पूंजी से लेकर अष्टमी तक नित्य प्रति कथा सुनना चाहिए। पश्चात अष्टमी के दिन रात के समय तेलिया कर्ता को स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण करके पूजा गृह में जाना चाहिए और पूर्व की ओर मुख करके पवित्र आसन पर बैठकर सफेद मूर्तियों से युक्त अष्टदल का कमल बनावे, जिस पर कमलासन मंद मंद मुस्कान करती हुई सरल चंद्र के तुल्य कांतिवान चतुर्भुज दोनों हाथों से कमल लिए हुए श्वेत वस्त्र धारणी आभूषणों से विभूषित अभय वर देने वाली दोनों ओर हाथियों की सूंड के जल से सींचे जाने वाले श्री महालक्ष्मी जी का ध्यान करके कपूर अगरबत्ती चंदन के भगवती का आह्वान करें कि हे महालक्ष्मी, भगवान विष्णु के पास से आप यहाँ आओ, आपके लिए मैंने जो उपचार पूजन सामान एकत्रित की है। हे इस प्रकार 16 होने कर्ता को उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन विधि की प्रकार है, कर्ण के पद से गौ के सींग मडवा कर तथा सोना एवं अन्य वस्त्रादि किसी वेद पाठी ब्राह्मण को दान दे दे। यदि इतना न हो सके तो यथा प्रतिद्रव्य दे दे, अथवा 16 ब्राह्मणों को जुमा कर वस्त्र आदि दक्षिणा दे। हे विप्र, हमने तुमको सर्वोत्तम व्रत बताया दिया है, जिससे करने मात्र से चित्त फल प्राप्त होता है। हे इस व्रत को तुम करो, अपने राजा को कराओ तथा जो श्रद्धा से करना चाहे उसे भी कराओ। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार स्त्रियों के मुख से सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उनको प्रणाम कर अपने घोड़े में कीचड़ में से निकल कर ठंडा पानी पिलाया और कमल के पत्ते पर दोनों सोना बनाकर उसमें पानी ले घोड़े पर बैठ राजा के पास आया और राजा को जल पिलाकर नूतन बोला, हे राजन, आज मैं यहाँ पर जो स्त्रियों से सुनकर आया हूँ उसे ध्यान से सुनो। नूतन ने राजा को सुना दिया। नूतन और राजा दोनों ने किया। राजा ब्राह्मण को सामने घोड़े पर सवार हो अपने नगर को चल दिया। राजा का आना सब नगरवासी हुए और भेद आदमी लेकर बाजे के साथ राजा के आह्वानी करने चल दिए। चारों घंटों और घड़ियालों से सब होने लगे। ऐसा मालूम होता था कि के मारे सारा जगन्नाथ रहा है। 16 श्रृंगार के लिए सजगामी स्त्रियां भी मंगल गीत गाती हुई राजा की अगवानी को आई। नगरवासियों द्वारा सत्कार किया गया। राजा ब्राह्मण कुमार नूतन के साथ घोड़े पर से उतर कर अपने महल में रानी चोर देवी के पास गया। रानी चोर देवी राजा के हाथ में कुछ बड़ा देख कर क्रोधित हुई, पर क्रोध से छिपा कर विचार करने लगी कि राजा शिकार के बहाने किसी अन्य स्त्री से प्रेमालाप करने लगा है,
इसी कारण इसकी बाण में उस स्त्री ने अपने सौभाग्य के लिए डोरा बांध दिया है और साथ ही मुझे देखने के लिए ब्राह्मण को भेजा है। अतः क्रोधित दूसरे डोरे को राजा की बाण में से तोड़कर फेंक दिया। राजा उसकी न समझ सका तथा मजदूर को जंगल का सारा हाल बता रहा था। उसने राजा की दूसरी रानी सिंध देवी की एक दासी राजा को देखते वहाँ इसने मुंह पर पड़े डोरे को उठा लिया और ब्राह्मण के डोरे के बारे में सारा विवरण पूछा। दासी ने सारा विधान जानकर अपनी स्वामी सिंध देवी से जाकर कहा। राजा का कुछ भी दे दिया। राजा ने उसी समय नूतन को बुलावा भेजा और उसके बतलाए गए व्रत को विधान सही करने लगी। भगवान बोले, हे पानी नंदन भिष्टि, इस व्रत में बीतने पर लक्ष्मी पूजा के दिन रानी सिंध देवी की मन में अपार बाजे बजने लगे। यह देख राजा को लक्ष्मी पूजन की याद आई। राजा ने अपनी गाँव में बड़े सूर्य को न देखा, अपार चिंता में डूब गया। नूतन ने रानी सिंध देवी द्वारा उसे तोड़कर फेंके जाने का सारा हाल राजा को बता दिया। यह सुन राजा क्रोधित हो रानी सिंध देवी से बोला, अरे दुर्बुद्धि, अब मैं तेरे महल में लक्ष्मी पूजन न करके रानी सिंध देवी के महल में लक्ष्मी पूजन करूँगा। यह कह राजा सिंध देवी के महल को चला गया। इस लक्ष्मी गुड़िया का रूप बना परीक्षा लेने के लिए रानी चोर देवी के घर गई। रानी चोर देवी उसका निरादर करते हुए बोली, अरे तू कौन है, मेरे घर कैसे आई, चल भाग यहाँ से। इस प्रकार लक्ष्मी जी रानी चोर देवी से अपमानित होने पर उसे साफ देते हुए बोली, मूर्ख, तूने मेरा अपमान किया है, अतः सुनकर मुक्त हो जाता है और आज मंगलपुर का नाम कोलापुर हो जावे। फिर सदरूप लक्ष्मी जी वहाँ से चलकर परीक्षा लेने के सिंध देवी के महल में गई। वहाँ रानी ने उसका बड़ा सम्मान किया। रानी से सम्मानित लक्ष्मी जी ने वृद्धा का रूप त्याग पश्चात अपना लक्ष्मी स्वरूप धारण कर लिया। यह देख रानी सिंध देवी ने लक्ष्मी जी को साष्टांग प्रणाम करके प्रेम से नाना प्रकार से उसका पूजन किया। भगवती लक्ष्मी सिंध देवी ने से प्रसन्न हो बोली, है सिंध देवी, मैंने तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मन चाहा वरदान मांगो। सिंध देवी बोली, है सुरेश्वर का कपिलासन हमने जो भी प्राणी व्रत को करे और जब तक चंद्र सूर्य आकाश में रहे तब तक आप उसके घर उसको संपूर्ण स्वर्ग से भरपूर रखे, उसके घर में आप सदैव विराजमान रहे। वह मेरे पति सहित आपकी कथा सारी पृथ्वी पर विख्यात हो। हे धर्मराज रानी से भगवती लक्ष्मी तथा वह वही अंतर्धान हो गई। पश्चात यह राजा मंगल ने रानी सिंध देवी के साथ बड़ी श्रद्धा से पूजन व्रत किया। दुराचारणी रानी चोर देवी ईर्ष्यावश होकर रानी सिंध देवी के महल में जाने लगी। वहाँ बैठे पहरेदारों से अंदर जाने से रोक दिया, क्योंकि लक्ष्मी जी के साथ के कारण सूकर के समान दिख रही थी। रानी दिखलाई नहीं देती थी। तब वधती हो जंगल में महर्षि अमीरा के पास गई। उसने काया दशा देख कर मुनि अमीरा ने अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा सारी बातें जान ली। तब मुनि ने लक्ष्मी जी के कुपित होने का कारण उससे कहा और स्वयं श्री लक्ष्मी जी से उसकी अपराध की क्षमा याचना कर उससे श्री लक्ष्मी जी का व्रत पूजन करवाया। व्रत के प्रभाव से वह रानी पुनः अपने लावण्यमय स्वरूप को प्राप्त कर कीर्ति पाने लगी। तदनंतर उसी वन में राजा शिकार खेलने हो गया। वहाँ पूरी अमीरा की कुटी के रूप में लावण्य से युक्त उस अनुपम देवी को देख राजा मंगल बोला, हे महाजिया, अपनी सुंदर से वन को प्रकाशमान करने वाली स्त्री कौन है, इसका कारण मुझसे कहो। राजा ने बात सुन महाराज अमीरा ने उसकी सारी कथा सुनाकर रानी चोर देवी उसे सौंप दी। राजा प्रसन्नचित्त हो रानी चोर देवी को साथ लेकर अपनी राजधानी आया और रानी सिंध देवी सहित पृथ्वी के नाना प्रकार के बोलने लगा। दोनों रानी बड़े प्रेम से मिलकर राजा की सेवा करने लगी। राजा मंगल पृथ्वी के समस्त भोग अंत में स्वर्ग हो गया और मंगल नक्षत्र से विख्यात हुआ। नारद जी बोले, हे इंद्र, समस्त व्रतों में श्रेष्ठ महालक्ष्मी जी का व्रत मैंने तुमसे कहा है। जो व्यक्ति इस व्रत को करेगा वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थों का भागी होगा। अतः तुम भी इस व्रत को करो, जिससे धन, धान्य, दूध, कीर्ति, आयु, यश, शोभा, घोड़ा, हाथी, पुत्र और प्राप्त प्राप्त हो और तुम्हारी कीर्ति फैलती रहे। नारद जी को प्रणाम कर अपने लोक को गया और व्रत किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, नारद जी से देवराज द्वारा पूछे गए श्रेष्ठ व्रत को मैंने तुम्हें बता दिया।
दिया और जो सांसारिक और पारलौकिक सुखों को देने वाला है। बोलो माँ लक्ष्मी माता की जय। घर